सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से लगातार टीवी चैनलों में और तमाम वेब चैनलों की सुर्खियां बटोरता हुआ डायमंड हार्बर हमला। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर से हमला। कौन है वो जिसने इस हमले को अंजाम दिया? लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमले के विरोध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री ने लगातार टीएमसी को घेरने का प्रयास किया। टीएमसी पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी। टीएमसी को के साथ साथ पूरे बंगाल के चरित्र और बंगाल के सभ्यता और संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। और यहां तक कहा जाने लगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि बंगाल जो है वो एक जंगल प्रदेश है, यहाँ लोगों का आना मुश्किल है, यहाँ लोगों का बोलना मुश्किल है, इत्यादि इत्यादि। कुल मिलाकर बंगाल भारत का ऐसा राज्य है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, ऐसा राज्य है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जहां लोगों को चलने फिरने की आज़ादी नहीं है, जहां अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, इत्यादि इत्यादि। हद तो तब हो गई जब महामहिम राज्यपाल जो बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी अपनी तमाम मर्यादाएं लांघ दी और उन्होंने ये बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला संविधान विरोध है, संविधान के खिलाफ है। अरे राज्यपाल जी, किसी पर भी हमला हो तो संविधान के तो खिलाफ है ही, लेकिन जब पार्टियां खुद मन बना लेंगी कि हमें संविधान की धज्जी उड़ानी है तो वो तो उड़ता ही रहेगा। लेकिन एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। जी हां, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि एक बड़ी बात, नई बात आपको बताने वाला हूं। पिछले 3 दिनों से मैं ये कह रहा हूं और ममता दीदी भी बार बार यही कह रही हैं कि ये हमला प्रायोजित है, सुनियोजित है, पहले से रोड मैप तैयार किया हुआ है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंगाल को बदनाम करने और पोलराइज करने की साजिश और कोशिश है। जी हां, वो एक्सपोज हो चुका, ओपन हो चुका, खुलासा हो चुका, वो पकड़े गए, वो सामने आ गए। वो चेहरे चश्मदीदों के बयान के बाद ये साफ हो गया कि यह हमला सुनियोजित था और भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिंह के द्वारा उकसाए गए लोगों की भीड़ के द्वारा यह हमला हुआ था। और इस हमले का उद्देश्य केवल और केवल टीएमसी को और बंगाल को बदनाम करना था, बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ लोगों का माइंडसेट बनाना था, लोगों का माइंडसेट ये तैयार करना था कि बंगाल में मौजूदा सरकार कानून और व्यवस्था के नाम पर फेल है और एक गुंडों की सरकार है, या यूं कह लें कि ये सरकार गुंडों को परश्रय और आश्रय देती है। लेकिन ये सब समझाया किसको जा रहा था? क्या बंगाल के लोगों को ही बंगाल के विषय में गलत समझाया जा रहा था? क्या बंगाल के मूल निवासियों को ही यह बताया जा रहा था कि बंगाल वो प्रदेश है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है? क्या बंगाल के लोगों को ही यह बताया जा रहा था कि बंगाल की सभ्यता और संस्कृति पर हमले हो रहे हैं और बंगाल की जो छवि है वो देश में बिगड़ रही है? ये बंगाल के मौजूदा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, ये समझाया जा रहा था उन भक्तों को जो हिंदी प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी आबादी बंगाल में बसी हुई है, बड़ी आबादी वहां बिजनेस करती है, कारोबार करती है, नौकरी करती है। उन हिंदी भाषी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, चूंकि हिंदी भाषियों में भक्तों की बड़ी तादाद है, जो 2 और 2 5 इनको पढ़ाया गया है, ये पढ़ते हैं वही 2 और 2 5, तो इनको यह समझाया गया कि यह हमला टीएमसी के गुंडों ने हम पर किया है। और आप देख लें कि अदर प्रदेश के लोग, यहां तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर किसी दल का होगा और वो बंगाल का नहीं होगा तो उस पर भी हमले होंगे, उसके जान को भी खतरे होंगे। लेकिन ये तमाम समाचार चल ही रहे थे कि आज जनसंघ के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत भी 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा रहे हैं
और कल के बाद अमित शाह भी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अरे साहब, देश में किसान सड़क पर है, संकट खड़ा है, तमाम हाईवे जाम किए हुए हैं, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। और बंगाल असुरक्षित है, उसका भय भी आपको नहीं है। लगातार आप बंगाल के दौरे पर सारे नेता लगे हुए हैं। कुल मिलाकर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव में पूरे चुनाव को पोलराइज करना है, धार्मिक उन्माद पैदा करना है और हमलावरों की एक टीम खड़ी करनी है, दंगे और फसाद का वातावरण बनाना है और टीएमसी को बदनाम करके, एक खास वर्ग को बदनाम करके आपको चुनाव जीतने का प्रयास करना, ये एक हथकंडा है। लेकिन यह हथकंडा नहीं चलना चाहिए। बंगाल के लोगों को याद रखना चाहिए कि राकेश सिंह ये भी बाहर का है, बंगाल का नहीं है, नाम स्पष्ट है, ये भी बिहार या उत्तर प्रदेश का ही होगा। राकेश सिंह नाम का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने नेतृत्व किया है उन पत्थरबाजों का, जिन पत्थरबाजों ने जेपी नड्डा के गाड़ी पर या काफले पर पत्थर से हमला किया है। ये पत्थर लाए कहां से गए, क्यों ये हमला करवाए गए? मैं तो ममता दीदी से ये विनती करता हूं कि आप स्टेट एजेंसी को इसमें लगाकर उन तमाम लोगों को बेनकाब करें जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को अंजाम देकर बंगाल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। वो बंगाल जहां के विषय में पूरी दुनिया जानती है कि बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता बंगाल में रहते हैं, वो बंगाल जिस बंगाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर भारत को दिया था, उस बंगाल की छवि को आज अगर खराब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है तो ये भी बेनकाब करने का काम वहां के प्रबुद्ध नागरिकों का है, वहां के पढ़े लिखे युवाओं का है, वहां के बुद्धिजीवियों का है और विशेषकर सत्ता में बैठे टीएमसी के लोगों का है कि वो ऐसे तमाम लोगों को बेनकाब करें, इन तमाम लोगों को जनता के सामने लाकर दिखाएं और उनको टीवी पर लाएं। नेशनल मीडिया उसे नहीं दिखाएगी, आप उसे अपने चैनल के माध्यम से पकड़कर सामने लाकर बताएं और उसके बयान को जारी करवाएं। किसके कहने पर उसने ऐसा काम किया, किसके इशारे पर ऐसा काम किया, जिसने उसे कहा था पत्थरबाजी करने, उसने और क्या क्या उससे कहा था, आगे और क्या क्या प्लानिंग है। क्या बिहार की तरह जो 2014 के चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना के गांधी मैदान में गए थे और उन्होंने वहां बम विस्फोट करवाया था। ये इसलिए करवाया था, मैं शब्द कह रहा हूं कि आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि वो कौन से लोग थे। बस उसी समय एक हंगामा खड़ा किया गया कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया, मोदी जी की जान को लेना चाहते थे और उस हल्ले हंगामे और न्यूज फ्लश करने के कारण भारतीय जनता पार्टी को सिंपैथी वोट मिल गया। लेकिन बाद में उस हमलावर का कोई अता पता नहीं, उन साजिशों का कोई खुलासा नहीं हो पाया, जबकि सरकारें इन्हीं की केंद्र में भी और राज्य में भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में भी आप से चूक हो जाए, आप इनके अफवाहों, ये पार्टी दरअसल अफवाह की पार्टी है, इसलिए ऐसी पार्टियों को डिकोड करना, इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। मैं राकेश सिंह को, मैं चाहता हूं टीएमसी के लोग राकेश सिंह को किसी भी तरह से मीडिया के सामने लाकर उनसे यह बयान ज़रूर करवावें कि आखिर किसके इशारे पर उसने लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया।